My personal preference, if I were advising the president, is to call Prime Minister Modi in India. कहीं ना कहीं बैकडोर चैनल्स जो होते हैं बातचीत के, उसके लिए पूरी दुनिया भारत की तरफ ही देख रही है. हमारे देश का विपक्ष भी यही कहता है कि पीएम मोदी कुछ क्यों नहीं करते. But my point is that he's historically leading a neutral state, and a neutral state that is growing in stature, in power, in influence and importance. We should recognize that and welcome it. और हमारी आज हर देश के साथ बातचीत हो रही है, और यही वजह है कि दुनिया में भारतवर्ष को डिप्लोमेटिक बैक चैनल्स के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ईरान को भी कह दिया कि भाई जरा अपनी औकात में रहो. ये जो गुड्स और एनर्जी की ये जो ट्रांजिट है ना, इसमें खामखा की रुकावटें ना डालो. सबसे पहले तो शहबाज शरीफ पहुंचे हैं सऊदी अरब. उनके साथ पता चला है कि आसिम मुनीर अलग से अपने अलग जहाज पर वहां पहुंचे हुए थे. शेखों ने बुलाया है, मोहम्मद बिन सलमान ने उसको बैठाया है, उसके आए बगैर उसने मुलाकात नहीं की है. पीछे देखें, बूथी बना के बैठा हुआ है, उसकी शक्ल देखें, कॉम्बैट फटीक के अंदर आके वहां पे बैठा हुआ है कि जी मैं हाजिर हूं, मैनू ऑर्डर करो. सऊदी अरब की वाहिद डिमांड है एयर डिफेंस. वो हम देख चुके हैं हमारी कितनी सी औकात है कि इंडिया ने मिसाइल फेंके और हमारी हर एयर बेस को उन्होंने निशाना बनाया. कोई एयर बेस उन्होंने हमारी छोड़ी नहीं. इंडिया ने ये जो 6-8 महीने पहले हुआ था. आसिम मुनीर साहब तस्वीर में थोड़ा दूर बैठे हुए हैं, शहबाज शरीफ और मोहम्मद बिन सलमान साथ बैठे हुए हैं. तो हम क्या हिफाजत करेंगे सऊदी अरब की और किससे हिफाजत करेंगे? हम सिर्फ एक काम कर सकते हैं कि अगर हमें कहा जाए कि ये लो $10 अरब और पड़ जाओ ईरान को, तो हम पड़ जाएंगे. नमस्कार दोस्तों, जब मुसीबत आती है ना, तभी लोगों को समझ आता है कि आखिर वो कौन है जो उन्हें इस मुसीबत से बचा सकता है. इस वक्त अमेरिका को समझ आ गया है कि ईरान के साथ इनकी ये वॉर इतनी आसानी से नहीं ख़त्म होगी, और अब वो किसी तरह इस वॉर को ख़त्म करना चाहते हैं. इसलिए अब अमेरिकन मीडिया में खुलकर बातें की जा रही है कि प्रेसिडेंट ट्रंप को प्राइम मिनिस्टर मोदी से बात करनी चाहिए ताकि किसी तरह ये जंग रुक जाए. दोस्तों, भारत के रिलेशंस इजराइल और ईरान दोनों के साथ अच्छे हैं. कल ही प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ईरान के प्रेसिडेंट से कॉल पर बात की. इनफैक्ट पाकिस्तान को हटाकर जितने भी कंट्रीज़ है दुनिया में, सब के साथ भारत के रिलेशंस अच्छे हैं. इसलिए जब भी दुनिया में वॉर जैसी सिचुएशन आती है तो सिर्फ एक ही नाम सबके सामने आता है, और वो है प्राइम मिनिस्टर मोदी का. इसी टॉपिक पर चलिए आगे इस वीडियो को देखते हैं. चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें. कि मैं आपको एक और चीज बता दूं, पाकिस्तान के पास जो हथियार मौजूद हैं वो अपनी जरूरत के लिए ही बड़ी मुश्किल से काफी होते हैं. क्या पाकिस्तान अपने हथियार लेके सऊदी अरब का दिफा करेगा? चलें जी, सऊदी अरब आपको पेमेंट कर सकता है. पाकिस्तान हथियार खरीदेगा कहां से? अमेरिका को कॉल पड़ा हुआ है हथियारों का. सऊदी अरब की वाहिद डिमांड है एयर डिफेंस. वो हम देख चुके हैं हमारी कितनी सी औकात है कि इंडिया ने मिसाइल फेंके और हमारी हर एयर बेस को उन्होंने निशाना बनाया. कोई एयर बेस उन्होंने हमारी छोड़ी नहीं. इंडिया ने ये जो 6-8 महीने पहले हुआ था. तो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम तो टके टोकरी भी नहीं है. तो हम क्या हिफाजत करेंगे सऊदी अरब की और किससे हिफाजत करेंगे? हम सिर्फ एक काम कर सकते हैं कि अगर हमें कहा जाए कि ये लो $10 अरब और पड़ जाओ ईरान को, तो हम पड़ जाएंगे. फिलहाल तक हमें कोई दे नहीं रहा पैसे, इसलिए हम घर में बैठे हुए. सो हमारी हालत उस बंदर की तरह है जो कहता है जी मैंने नस पज तो बहुत की है, अब नहीं कुछ बना तो मैं क्या करूं. तो ये नस पज वाली सूरत हाल है. अहमियत खत्म हो गई है. इमेजिन पाकिस्तान एक एटमी पावर, सो कॉल्ड ताकतवर फौज रखने वाला मुल्क है, लेकिन उसकी इस कॉन्फ्लिक्ट में कोई हैसियत नहीं है. ना उसकी किसी गारंटी की हैसियत है, ना उसकी किसी और चीज की जो है वो हैसियत है. कुछ भी नहीं है. इतना इररेलेवेंट पाकिस्तान हो गया क्योंकि लीडरशिप नहीं है. प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो ट्वीट है फोन कॉल के बाद, वो मैं आपके साथ यहाँ पे अब शेयर करता हूँ. उन्होंने कहा कि हैड अ कन्वर्सेशन विद ईरानियन प्रेसिडेंट डॉक्टर मसूद पेजेश्कियान टू डिस्कस द सीरियस सिचुएशन इन द रीजन, एक्सप्रेस डीप कंसर्न. कोई कंडोलेंस नहीं है तो कौन मरा, कौन वहां पे तबाह हुआ. एक्सप्रेस डीप कंसर्न ओवर द एस्केलेशन ऑफ टेंशन एंड द लॉस ऑफ सिविलियन लाइव्स एज वेल एज डैमेज टू सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर. जो सिविलियन लाइव्स हैं ईरान में भी हो रही हैं, जीसीसी के देशों में भी हो रही है, इजराइल में भी हो रही है, और कुछ अमरीकी फौज भी मरे. चलिए, ये तो सिविलियन लाइव्स की बात है, फौजियों की बात नहीं है. द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ इंडियन नेशनल्स along with need for unhindered
transit of goods and energies remain India's top priorities. साफ कहा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कि ये जो सेफ्टी और सिक्योरिटी ऑफ इंडियन नेशनल्स और नीड फॉर अनहिंडर्ड ट्रांजिट ऑफ गुड्स एंड एनर्जी रिमेन्स इंडियाज टॉप प्रायोरिटीज। ये तो बदमाशी ईरान की है ना कि मैं ये स्ट्रेट ऑफ हरमुज से कुछ गुजरने नहीं दूंगा, 1 लीटर तेल नहीं जाएगा। लाख की लानत इन ईरानी मुल्लाओं पर भी, कब तक ये कर लेंगे? पता नहीं ये किस किस्म की कौम है। पाकिस्तानियों के रास्ते पे ये ईरानी मुल्ला भी चल पड़े। कर लो यार जो तुम कर सकते हो, दुनिया का जो बिगाड़ सकते हो, पुट लो जो तुम कर सकते हो। तो ये है इनके मामला। फिर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा कि रीट्रेटेड इंडियाज कमिटमेंट टू पीस एंड स्टेबिलिटी एंड अर्ज फॉर डायलॉग एंड डिप्लोमेसी। डॉक्टर पेजेश्कियान टैग कर दिया, बस इतना ही उन्होंने कहा प्राइम मिनिस्टर मोदी ने। कुछ नहीं कहा कि तुम पता नहीं आसमान से तारे ले आओगे, जीत जाओगे या जीत चुके हो। अपनी औकात देखो। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ईरान को भी कह दिया कि भाई जरा अपनी औकात में रहो। ये जो गुड्स और एनर्जी की ये जो ट्रांजिट है ना, इसमें खामखा की रुकावटें ना डालो। बता दिया ईरान को भी, तसल्ली करवा दी नरेंद्र मोदी साहब ने भी ईरान की कि बिहेव करो, अपनी औकात में रहो और डिप्लोमेसी और डायलॉग के रास्ते पे जाओ। तुम अभी इस काबिल नहीं हो कि अमेरिका से लड़ सको। अमेरिका ने जो जंग शुरू की है वो कोई, मैं उसका पर्सनली को बहुत बड़ा हामी नहीं हूं, मगर ये इस काबिल नहीं है। ये मौलवी मुल्ला, दे आर नोवेयर। कहीं ना कहीं बैकडोर चैनल्स जो होते हैं बातचीत के, उसके लिए पूरी दुनिया भारत की तरफ ही देख रही है। हमारे देश का विपक्ष भी यही कहता है कि पीएम मोदी कुछ क्यों नहीं करते। तो आपको लगता है कि वो घड़ी आ गई है जब पीएम मोदी को अपनी कोई बड़ी भूमिका निभानी पड़े, इसीलिए उन्होंने राष्ट्रपति से बात की? क्योंकि इतने दिन से तो राष्ट्रपति से शायद पीएम मोदी ने बात नहीं की है, हमारे विदेश मंत्री ही उनके विदेश मंत्री से बात कर रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रही हैं आप। बिल्कुल ये समय है, यही मैं बता रहा था कि यही समय है। और अगर कोई इस चीज का लाभ क्योंकि देखिए इस युद्ध का व्यापक प्रभाव पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था के ऊपर पड़ रहा है। पूरे विश्व को इससे नुकसान हो रहा है। आप देख लें पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। अमेरिका में हर जगह फ्यूल की, पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, सब चीजों की कीमतें बढ़ रही हैं। जर्मनी में 22-25% पेट्रोल की कीमत बढ़ गई। तो ये तमाम चीजें देखी जा रही हैं और अगर ये और कुछ ज्यादा समय तक ये क्रिटिकल चोक पॉइंट बंद रहा तो पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था के ऊपर बहुत घातक असर होगा। हालांकि मैं ये कहना नहीं चाह रहा हूं, लेकिन मुझे कहीं दूर एक संभावना ये भी लगती नजर आ रही है कि जो 1929 से 1939 तक का जो ग्रेट रिसेशन था, कहीं ना कहीं अमेरिका के इस एक्शन से पूरी दुनिया उस रिसेशन की तरफ ना बढ़ जाए। भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर इसी प्रकार से ये चलता रहा तो ये संभावना बन सकती है। पूरे विश्व को परेशानी इससे होगी। इस वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये एक बेहतरीन डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव है जिससे उन्होंने सीधे राष्ट्रपति से बात करी है। ये संभावना बन रही है कि कोई सोल्यूशन इसका निकाला जाए। इनफैक्ट जब उन्होंने शुरुआत करी थी अपने कन्वर्सेशन की, उसी समय सबसे पहले उन्होंने जो ईरान में मौतें हुई हैं, देखिए किसी भी व्यक्ति की मृत्यु जो है वो कई ठीक बात नहीं होती है। और जो मौतें ईरान में हुई हैं खास करके ऐसे लोगों की जो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, सिविलियंस की, बच्चों की, लड़कियों की, उनके ऊपर उन्होंने हार्दिक संवेदना व्यक्त करी है।